हेलो जी नमस्कार, कैसे हो भैया? मस्त फर्स्ट क्लास झकास। चलिए आज के टॉपिक भैया हमारा है सिंड्रोम यानी कि टर्नर सिंड्रोम। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको डाउन सिंड्रोम के बारे में डिटेल से बात कर लिए थे, समझा दिए थे टॉपिक को और लिखवा भी दिए थे। तो टॉपिक हमारा आप क्या है, उसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। तो टॉपिक नंबर 2 हमारा क्या है, टर्नर सिंड्रोम। तो पढ़ते हैं भैया हम लोग टर्नर सिंड्रोम। जो टर्नर सिंड्रोम होता है, टर्नर्स सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक भैया, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम, ठीक भैया, ये हो गया टर्नर सिंड्रोम। तो पहले बात करते हैं सिंड्रोम, समझ में आता है सिंड्रोम क्या है, बट ये टर्नर क्या है। तो टर्नर को सोच समझिएगा, टर्नर सिंड्रोम कहाँ से आया बता रहा हूँ, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम या बोल सकते हैं इसकी खोज डॉक्टर हेनरी टर्नर ने सन 1938 में किया। कौन किए? हेनरी टर्नर ने। तो हेनरी टर्नर ने कब किया भैया? टर्नर ये कभी 1938 में किया इस रोग की। इनके नाम पे ही नाम रह गया भैया टर्नर्स सिंड्रोम। इनके नाम पे क्या रह गया? टर्नर सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब क्या होता है कि सामान्य गुणसूत्रों से गुणसूत्रों की संख्या घट जाना या बढ़ जाना ही सिंड्रोम कहलाता है। तो जो टर्नर वर्ड आया है, टर्नर शब्द आया टर्नर, ये यहाँ से आया है। कौन? वैज्ञानिक हेनरी टर्नर से आया है। तो हेनरी टर्नर से शब्द ले गए भैया टर्नर्स सिंड्रोम। तो इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने क्या कह रहे हैं या इसकी आप परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं। इन्होंने बताया कि कौन? हेनरी टर्नर ने, या ऐसे इसकी परिभाषा लिख सकते हैं क्या, ये ऐसी स्त्रियां होती हैं, ये ऐसी स्त्रियां होती हैं, ये ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनमें केवल एक एक्स लिंग गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र होता है, ठीक भैया। कह रहे ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनमें केवल एक यक्ष लिंग गुणसूत्र होता है। आप पता है कि स्त्रियों में, महिलाओं में यक्ष होता है गुणसूत्र ना, ये तो होता है फीमेल में गुणसूत्र, लेकिन ये ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनमें केवल एक यक्ष गुणसूत्र, केवल एक, ओनली वन गुणसूत्र हो भैया, यानी क्रोमोसोम। तो केवल एक गुणसूत्र होता है, ऐसी स्त्रियां क्या होती है भैया? टर्नर सिंड्रोम होती हैं। तो आप देखो ध्यान से, केवल एक यक्ष गुणसूत्र होता है, अर्थात ये लिंग गुणसूत्र अर्थात ये लिंग गुणसूत्रों के लिए, या लिंग गुणसूत्र के लिए मोनोसोमिक होता है, अर्थात ये लिंग गुणसूत्रों के लिए मोनोसोमिक होता है। जिनमें गुणसूत्र होता है भैया वो कैसे होता है? मोनोसोमिक। भाई एक ही है तो मोनो तो बोलेंगे ना, केमिस्ट्री में बोलते हैं एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चौथे के लिए टेट्रा, ऐसे होता है। तो वैसे एक क्या होता है भैया? एक गुणसूत्र है। अगर एक लिंग गुणसूत्रों के लिए, यह लिंग गुणसूत्रों के लिए क्या होता है? मोनोसोमिक होता है, क्योंकि जो कि यहाँ पे नॉर्मली में यक्स जोड़ी में गुणसूत्र होना चाहिए था, लेकिन है कितना? केवल एक यक्ष है, इसी वजह से क्या बोला गया इसे? ये मोनोसोमिक होता है, ठीक भैया। और ध्यान रखिएगा इस टॉपिक को, इसमें एक चीज और भी है कि
औसतन 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 5,000 स्त्रियों में से एक स्त्री टर्नर सिंड्रोम वाली होती है। टर्नर सिंड्रोम वाली होती हैं। टर्नर सिंड्रोम वाली होती है। ठीक भैया, टर्नर सिंड्रोम वाली होती है। अब देखो, अगर 5,000 महिलाओं को इकट्ठा किया जाए, 5,000 महिलाएं लड़कियां पैदा हों, उसमें से पक्का एक की जो स्त्री होगी, जो लड़की होगी, जो बच्ची पैदा होगी, वो पक्का किस सिंड्रोम वाली होगी? टर्नर सिंड्रोम वाली होगी। 5,000 में से एक होते हैं। ठीक है, ये हमारे हेनरी टर्नर का दावा है और ऐसा भी साबित हुआ है। ठीक है, तो 5,000 स्त्रियों में से एक स्त्री क्या होती है? टर्नर सिंड्रोम वाली होती है। क्या होता है भैया? मोनोसोमिक होता है। जो मोनोसोमिक है, अर्थात देखो बोलेंगे, इसमें जो गुणसूत्र होता है कैसे होता है भैया? जो गुणसूत्र होते हैं, एक कमी होती है, तो 2n - 1, या आप ऐसे भी कह सकते हो, कैसे कहोगे भैया? 44 44 प्लस 1x, क्योंकि एक x हो भी करता है, 2x तो होता नहीं, एक गड़बड़ी हो गई है, तो केवल 1x है। तो गुणसूत्रोक्त संख्या कितनी हो जाएगी? 44 प्लस 1x, 44 एक 45, कितना हो गया भैया? 45 गुणसूत्र होते हैं बस। कितना कुछ भैया? 45 गुणसूत्र। कितने? 45 गुणसूत्र। ठीक है, ये होता है सिंड्रोम का। ठीक है, ये मोनोसोमिक होता है क्योंकि इनमें क्या होता है भैया? एक यक्ष गुणसूत्र होता है। आप यहाँ 0 लगाइए, 0x या फिर OX बोल देता है। बस आपको ध्यान रखना, केवल एक यक्ष है तो वो टर्नर सिंड्रोम है बस। और बाकी चाहे उसके कुछ भी लिखा हो, चाहे ऐसे लिख दिया जाए, मानो ऐसे लिखा हुआ है कि भैया यहाँ दे दिया जाए 0XO या OX0, तो भी ये टर्नर सिंड्रोम है। या फिर ऐसे 2-3 बार X0 दे दिया, फिर X दे दिया, तब भी वो टर्नर सिंड्रोम ही है। किसमें वो ध्यान देना, केवल एक ही X है। अगर एक X है और तो बाकी O लगा हो या 0 बोल दीजिए, वो टर्नर सिंड्रोम के लिए होता है। ठीक है, अब आगे देखो भैया, तो आगे डॉक्टर हेनरी टर्नर ने कहा कि औसतन, या हमारे साइंटिस्ट लोग कहते हैं भैया, औसतन 5,000 स्त्रियों में से 5,000 स्त्रियों में से एक स्त्री टर्नर सिंड्रोम वाली होती हैं। टर्नर सिंड्रोम वाली होती हैं। टर्नर सिंड्रोम वाली होती है। ठीक भैया, ये हो गया इसके परिभाषा से। तो कह रहा है सिंपल, एक बार फिर समझ लो फटाफट तेजिया के साथ। पहले कहा टर्नर सिंड्रोम, तो टर्नर सिंड्रोम खोज कौन किया भैया? वैज्ञानिक हेनरी टर्नर ने सन 1938 में किया, इसलिए इस सिंड्रोम को टर्नर सिंड्रोम नाम दिया गया। ठीक है, ये बोलेंगे इस सिंड्रोम में क्या होता है? ये ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनमें केवल एक X लिंग गुणसूत्र होता है। ये लिंग गुणसूत्र के लिए, ये लिंग गुणसूत्रों के लिए, मतलब एक X होता है ना, तो ये लिंग गुणसूत्रों के लिए मोनोसोमिक होती हैं। मोनोसोमिक होते हैं क्योंकि ये एक X है, अर्थात बोल सकते हैं 2n - 1 की जोड़ी में घट गया है। या फिर आप 44 प्लस X, 44 प्लस 1x, तो 44 प्लस 1x 45 हुआ। मतलब इस सिंड्रोम में केवल कितना होता है? 45 गुणसूत्र होता है बस। कितना? 45 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, यहाँ पे आप X लिख सकते हो, केवल एक X, या फिर OX या फिर 0x, उसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, और कहा जा रहा है इसमें, क्या बता रहा है भैया कि औसतन 5,000 स्त्रियों में से एक स्त्री टर्नर सिंड्रोम वाली होती है। 5,000 स्त्रियों को खड़ा कर दिया जाए, उसमें से एक स्त्री टर्नर सिंड्रोम वाली निकलेगी। ओके, अब इसके लक्षण क्या क्या हैं अब ये पढ़ेंगे हम लोग। अब ये जानते हो, ये जो सिंड्रोम, ये सिंड्रोम भी क्या होता है? नपुंसक होता है। लक्षण की बात करेंगे तो
यह सिंड्रोम भी नपुंसक होता है। नपुंसक होता है मतलब यह सिंड्रोम भी मतलब क्या, मतलब जो डाउन सिंड्रोम था ना वो भी नपुंसक था, और ये टर्नर सिंड्रोम ये भी नपुंसक है। मतलब ये स्त्रियां पूरी नपुंसक होती हैं। पहले अपने स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसको बताता हूँ इसके लक्षण के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट फटाक से। हो गया स्क्रीनशॉट। अब लक्षण देखो, तो लक्षण क्या क्या होते हैं भैया, किसके लक्षण, टर्नर सिंड्रोम के लक्षण। तो लक्षण क्या क्या होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, नॉर्मली से बोल सकते हैं आप कि इनका, या ऐसे लिख दो नॉर्मली, इनका स्त्री रूप पूर्ण रूपेण विकसित नहीं होता। विकसित नहीं होता। इनका पूर्ण स्थिर रूपेण विकसित नहीं होता। ठीक है भैया, और इसको ध्यान रखो। अगला पॉइंट देखो, और क्या बढ़िया, इनका जो स्त्री रूप होता है पूरी तरह विकसित नहीं होता। ठीक है, या बोल सकते हैं अगला पॉइंट। अच्छा सुनो, अगला पॉइंट देखो क्या देखेंगे भैया, अगला पॉइंट क्या है, इनका कद छोटा होता है। इनका कद छोटा है, यानी ढेर लंबे नहीं होते हैं, कद छोटा होता है। अगला पॉइंट देखो भाई, और क्या बोलेंगे, जननांग, इनका जननांग अल्प विकसित होता है। अल्प विकसित होता है, अल्प विकसित होता है। ठीक भैया, इनमें मासिक क्या भैया, इनमें अंडाशय नहीं होते, या फिर अल्प विकसित, इनमें अंडाशय नहीं होते, या अंडाशय भैया, अंडाशय, इनमें अंडाशय अनुपस्थित होता है, या फिर अल्प विकसित होता है। अगर होगा तो कैसे होगा भैया, अल्प विकसित होता है, या फिर नहीं होगा। ठीक है, अल्प विकसित होता है। अगला पॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखो, क्या इनमें मासिक चक्र भी नहीं आता, इनमें मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र, ठीक है, पीरियड काल, मासिक चक्र भी नहीं आता, नहीं आता है। ठीक है भैया, और इनमें क्या होता है, जो स्तनों का विकास नहीं होता है, इनमें स्तनों का विकास नहीं होता है, मतलब इनमें स्तनों का विकास भी नहीं होता है। आप पूछेंगे यह सिंड्रोम भी क्या होता है, नपुंसक होता है। यह सिंड्रोम भी क्या है, यह सिंड्रोम भी नपुंसक होता है, नपुंसक होता है। ठीक भैया, ये थे इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। एक बार फिर समझो, ध्यान समझो, लक्षण देखो भैया, एक बार फिर समझो कि भैया इनका स्त्री रूप पूर्ण रूपेण विकसित नहीं होता। इनका जो स्त्री रूप होता है पूरी तरह विकसित नहीं होता। क्यों, क्या कारण है भैया, एक्स गुणसूत्र केवल एक एक्स गुणसूत्र होता ही है, 2 एक्स पूरा होता है, बट एक का नियत कहाँ पूरा होगा, तो आधी रहेगा ना। जब गुणसूत्र ससुर आधा है तो वही शरीर का ढांचा आधा नहीं होगा। सोचो, जब तेरी चट्टा लो, अरे पगला, जब गुणसूत्रवा एक एक्स बाटे ना,
जो कि महिला में 2 अक्ष होना चाहिए था। जब इसमें एक ही अक्ष है, आधा गुणसूत्र है, इसमें एक ही अक्ष है, 2 होना चाहिए था बट एक ही है। जब यही आधा बा तो बॉडी ढांचा कहाँ पूरा रही, आधा रही ना, आधा रही ना, तो समझ ना पगली। देखो इनका स्त्री रूप पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, जो स्त्री रूप है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। इनका कद छोटा होता है, कद क्या होता है, छोटा होता है, हाइट में छोटी होती है, लड़की लड़का नहीं होती है। जननांग अल्प विकसित होता है, जननांग जो होता है अल्प विकसित होते हैं, पूरी तरह जननांग विकसित नहीं होता। इनमें अंडाशय अनुपस्थित या फिर नहीं होते, अगर अंडाशय होगा भी एकदम अल्प विकसित, किसी काम का नहीं होगा, ठीक है। या फिर कह रहा है इनमें मासिक धर्म नहीं आता। अरे पगली, जब ससुरा ओकरे अंदर अंडाशय न ना तो मासिक चक्र कहाँ से ही, कहाँ से, कहीं से नहीं आएगा ना। जब अंडाशय ने ना तो का मासिक चक्र बरसात से आई जैसे आए के, तो जब अंडाशय नहीं तो मासिक चक्र भी नहीं आएगा। दूसरा क्या है, इनमें स्तनों का विकास नहीं होता। हाय अल्लाह, जब उसके पास अंडाशय नहीं, स्तनों का विकास कहाँ से होगा। वक्ष चपटा होता है, स्तन चपटे होते हैं, स्तनों में वृद्धि नहीं होती, विकास नहीं होता, वही बात कर रहा है। दूसरा क्या है, यह सिंड्रोमी नपुंसक होता है। तो डाउन सिंड्रोमी नपुंसक, यह नपुंसक बा, ये सिंड्रोमी नपुंसक है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, अब बोर्ड एग्जाम में लिख के आया झोर के, ठीक है, लिए फटाक से लीजिए स्क्रीनशॉट।